Hello students, in today's class we are going to see third standard EVS 1. So इस पे हम देखने वाले हैं chapter number 23 growing up and growing old. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. See, many questions are given over here in can you tell when does the baby start holding up its head? So जब बेबी कब अपना हेड होल्ड करने लगता है, सो थर्ड और फोर्थ मंथ में, ठीक है. When does a baby start teething? उसके दांत कब आते हैं? So baby starts teething by the end of 6 month of age, 6 महीने में. बेबीज टर्न ओवर टर्न कब करने लगता है, पलटने कब लगता है, तो स्टार्ट करता है 4th या 5th मंथ में. When do babies learn to stand up? खड़ा होना कब सीखता है वो, तो 10th to 11th मंथ में. Why aren't newborn babies fed rice? चावल क्यों नहीं खाते? क्योंकि उनको दांत नहीं होते और वो सॉलिड फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उनको राइस नहीं खिलाते. वाई डू स्मॉल बेबीज नीड टू बी कैरिड? क्योंकि जो उनके लेग्स होते हैं वो स्ट्रेंथ उनको ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए उनको वे खड़ी नहीं हो सकते और वे खड़े नहीं हो सकते खुद से, इसीलिए उनको कैरी किया जाता है. अभी यहाँ पे कुछ जो चीज़ें दी गई हैं वो इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए, क्लियरली दिख रहा है. सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे क्लियर है. यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ से आपको चूज़ करना है और ये ऑप्शंस यहाँ पे आपको लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आंसर डायरेक्टली गिवन है. ये जितने यहाँ पे दिए गए हैं, अंडरलाइन किए गए हैं, ये सारे आपके आंसर्स हैं. ट्रू फॉल्स का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे देखिए मैच द फॉलोइंग का, फर्स्ट ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर्स, 18 ईयर्स. तो यहाँ पे कब क्या होता है, सो फर्स्ट ईयर में बच्चा खड़ा हो सकता है, 6 ईयर्स में क्या हो सकता है, स्कूल जा सकता है, 8 ईयर्स में क्या कर सकता है, जो उसके मिल्क टीथ होते हैं वो हम देखते हैं झड़ते हैं ना, मिल्क टीथ क्या होते हैं, फॉल होते हैं, गिरते हैं. ओके, 18 ईयर्स में क्या होता है, तो उसका हाइट में बढ़ता है, इंक्रीज इन हाइट. तो अभी ये आंसर यहाँ पे गिवन है. फर्स्ट ईयर कैन स्टैंड, 6 ईयर गोज टू स्कूल, 8 ईयर्स में क्या होगा, 8 ईयर्स में मिल्क टीथ फॉल, दूध के दांत झड़ेंगे. 18 में क्या होगा, 18 ईयर्स में तो इंक्रीज इन हाइट, हाइट में बढ़ता है. Until how many years of age do children continue to grow? सभी आंसर्स यहाँ पे देखिए दिए गए हैं. चिल्ड्रन कंटिन्यू बढ़ते हैं कब तक, 18 एज तक बढ़ते हैं. उसके बाद वे क्या होता है, फिर उनकी लेटर दे कैन कीप ऑन ग्रोइंग इन देयर वेट, फिर उनका वेट भी बढ़ते जाता है कंटिन्यू. हाउ कैन गुड हेल्थ बी मेंटेन? गुड हेल्थ कैसे बन सकता है, सो गुड हेल्थ बन सकता है प्रॉपर डाइट, ठीक है, प्रॉपर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी आदतों से. When do a plant begin to flower? कब एक प्लांट में फ्लावर आते हैं, तो प्रॉपर स्टेज जब when plants grow till proper stage then it begins to flower. प्रॉपर एज जब उनका होता है तो. ओके, what is germination? तो sprouting of seeds is called germination. जो सीड्स होते हैं उसके जो स्प्राउट आते हैं, देखते हैं ना, जो चने होते हैं 2-4 दिन भिगो के रख दो, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद उसमें स्प्राउट आने लगते हैं वाइट, उसको ही बोलते हैं जर्मिनेशन. When do new leaves are given out by plants? सो देखो जब सीडलिंग होता है, when the seedling grows and germinates to form a plant, it absorbs the nutrients and water from the soil. ठीक है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए आप. You want to guess whether a stranger is older or younger than your parents. तो देखो, you want to guess कि वो stranger बड़ा है या छोटा है आपके पेरेंट्स से, तो क्या करेंगे. If I want to guess about stranger says, I will keenly observe his features and his way of talking, कैसे बात कर रहा है,
जैसे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हम ये भी देखते हैं ना कि उसके बाल कितने पके हैं और वाइट कितने हुए हैं, उसके रिंकल्स देखेंगे, उसके फीचर्स देख के समझ में आता है कि क्या एज हुई रहेगी. So then I can know whether he is older or younger than my parents. The observation can be done as follows. Hair, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि हेयर जो है वो ग्रे हुए हैं कि नहीं, वाइट हुए हैं कि नहीं, और वेदर ही इज़ बॉल्ड यानी कि या फिर बॉल्ड है, उसके सर के बाल बिल्कुल नहीं है, टकला है वो, बॉल्ड नहीं टकला. टिथ, अगर टिथ प्रॉपर कंडीशन में है. इज़ ही वेयरिंग डेंटर, या फिर वो नकली दांत पहन रहा है. मूवमेंट्स, इज़ ही फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू मूव, क्या चलने में दिक्कत हो रही है, मतलब मूव होने में दिक्कत हो रही है, चलने में या बैठने में कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है. जो यंग पर्सन होते हैं वुड बी मोर फिट, वो बहुत फिट होते हैं, और एल्डर वन हैज़ डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट्स, और जो बहुत एल्डर हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, उनके मूवमेंट्स में डिफ़िकल्टीज आती हैं. हाउ इज़ ही स्पीकिंग टू माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स से कैसे बात कर रहे हैं. इज़ ही गिविंग रिस्पेक्ट और इज़ ही हैविंग अ कैजुअल टॉक, रिस्पेक्ट देख के वो इंसान बात कर रहा है मेरे पेरेंट्स से या कैजुअल टॉक कर रहा है. इन दिस वे सम गेसेस कैन बी डन, इस तरीके से कुछ गेस कर सकते हैं. नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जो बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, दैट मीन्स व्हाट कि वो फिर वो छोटा होगा हमारे पेरेंट्स से. कैजुअल बात कर रहा है तो सेम एज का होगा, या फिर अगर थोड़ा मतलब कैसे नॉर्मली बात करो, जैसे अभी फादर कैसे बात करते हैं अपने बेटों से, थोड़ा कैजुअल बात करते हैं, तो वो समझ में आ जाता है कि वो सामने वाला पर्सन बड़ा है. ग्रैंडफादर्स हेयर टर्न्स वाइट, ग्रैंडफादर का हेयर कैसा हो गया, वाइट हो गया. सम ओल्ड मैन शो अनदर साइन ऑफ ओल्ड एज ऑन देयर हेड्स, कुछ लोगों का अलग तरीके से पता चलता है कि उनके हेड से. व्हाट इज इट. ग्रेइंग ऑफ हेयर इज द साइन ऑफ ओल्ड एज, बाल पक गए तो वो ओल्ड एज की साइन है. इसी प्रकार से सिमिलरली द अमाउंट ऑफ हेयर बिकम्स स्पार्स एंड देयर मे बी बॉल्डनेस, बाल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, स्पार्स यानी बहुत कम हो जाते हैं, और बॉल्डनेस आ जाता है यानी कि टकलापन आ जाता है. दैट मीन्स कि पता चलता है, ग्रे हो गया तब भी पता चलता है ओल्ड एज है, या फिर पूरे बाल निकल गए या बहुत कम बाल बचे हुए हैं तब भी पता चल जाता है कि वो इंसान काफ़ी ओल्ड है. हाउ डज ओल्ड एज इफेक्ट द स्किन, तो स्किन कैसी हो जाती है, लूज और ड्राई हो जाती है, और रिंकल्स आ जाते हैं स्किन पे. इट ऑल्सो डार्कन्स विद द एज, और कैसे एज के साथ साथ डार्क होते जाता है. बीन्स लाइक मूंग, मटकी एंड चावली स्प्राउट आफ्टर बीइंग सोक्ड इन वाटर, ये सब क्या होते हैं, वाटर में भिगोने के बाद वो स्प्राउट आते हैं. व्हाट अदर वर्ड विल यू यूज टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेस, इसे और क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जर्मिनेशन. When do we say that the person has become old? So when the person's strength of the body decreases, जब person की body की strength कम होती है. Hearing and memory is reduced, सुनने और memory उसकी कम हो जाती है. Teeth start falling, दांत झड़ने लगते हैं. Then we say, तब हम कहते हैं कि person बूढ़ा हो गया. The old person is unable to sleep properly and often falls sick, तो वो बीमार रहने लगता है. हाउ डज़ द लाइफ ऑफ अ ट्री एंड, तो कैसे एक ट्री की लाइफ एंड हो जाती है. कांस्टेंट हवाओं की वजह से, सन की वजह से, कंटिन्यूसली रेन पोर होता है उसकी वजह से. ओके, ऑल द टाइम मेक द ट्री वीकेंड, धीरे धीरे करके वो वीक हो जाता है. फर्दर द अटैक ऑफ पेस्ट, और जो पेस्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, वो भी उनके ऊपर अटैक करते हैं. कैन ऑल्सो कॉज डैमेज टू द ट्री, वो भी ट्री को हार्म करते हैं. द ट्रंक ऑफ द ट्री ब्रेक एंड देन द ट्री फॉल्स डाउन, और ट्रंक क्या करते हैं, ऑफ द ट्री ब्रेक, वो ब्रेक हो जाता है और वो गिर जाते हैं. इन दिस वे द लाइफ ऑफ अ ट्री एंड्स, इस तरीके से उसकी लाइफ एंड होती है. सो यहाँ पे हमने एक एक क्वेश्चन सारे देखे हैं, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है. वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा आपको. अब यहाँ पे पेज नंबर 133 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको आंसर देना उसको. व्हाट इज़ द बॉडीज मदर वेयरिंग, माँ ने क्या, व्हाट इज़ द बॉयज़ मदर, लड़की की माँ ने क्या पहना है, वो तो टेक्स्ट बुक में होगा जो वो आप देख के बता सकते हो. व्हाट इज़ हिज सिस्टर वेयरिंग, उसकी बहन ने क्या पहना है. तो कलर क्या है ग्रैंडफादर के शर्ट का, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना. यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इन दोनों पिक्चर का और इन तीनों का बताना है. क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे मैंगो ट्री का है, सेम है, ठीक है. यहाँ पे फल है, यहाँ पे फल नहीं है, यहाँ पे बहुत छोटा पौधा है. सो क्या है, लेट्स गिव द नंबर ऑफ द पिक्चर. ये उसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, तो सही है क्या. देखो
लेट्स गिव द नंबर 2 पिक्चर्स। द पिक्चर नंबर 2 यानी ये वाला इज द ओल्डेस्ट वन, पहला है, सबसे पुराना है। द ब्रांचेज एंड द ट्रंक ऑफ द मैंगो ट्री इज नॉट ग्रोन टू इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट, यानी ये जो नंबर 2 का है, क्या बोला गया है, ब्रांचेज ट्रंक मैंगो ट्री का ग्रो नहीं हुआ है, ठीक है, फुल्ली ग्रो नहीं हुआ है, ठीक है। पिक्चर नंबर 1 क्या शो कर रहा था, ये मोस्ट रिसेंट है, अभी क्या है वो, एज इट इज शोइंग फुल ग्रोन मैंगो ट्री, यानी फुल्ली तरीके से वो ग्रो हो चुका है मैंगो ट्री, ये 1 वाला, ये वाला, इस पे क्या हुआ है कि पूरे मैंगो आ चुके हैं। और थर्ड पिक्चर में क्या दिख रहा है, in between time as it is showing a plant that is bigger than the plant shown in the picture 1 but smaller than the plant shown in picture 1, यानी ये जो है इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। अब यहाँ पे वही दिया गया है आपको, ये तो स्कूल में आपको बताएंगे क्या करना है। यहाँ पे ये ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सारे चैप्टर्स के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सारे आपको मिल जाएंगे। ओके।